राधे राधे मित्रों। श्री कृष्ण की वाणी वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है, इसलिए इसे सुबह और रात अवश्य सुनना चाहिए। अब आइए उस पवित्र ग्रंथ को समझे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति आत्मसम्मान ही होता है। यही हर रिश्ते की नींव बनता है। यदि नींव कमजोर हो तो पूरा ढांचा डगमगा जाता है। सुंदर दिखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन किसी के लिए जरूरी बन पाना ही असली सुंदरता है। जब तुम्हारी उपस्थिति किसी को सुकून दे और तुम्हारी मुस्कान किसी की रोजमर्रा की उलझन को हल्का कर दे, वही संबंध सच्चा कहलाता है। कई बार हम अपनी उम्मीदें दूसरों से बांध लेते हैं। जितनी अधिक अपेक्षाएं होंगी उतनी ही निराशा का खतरा बढ़ेगा। दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि तुम्हारा दर्द तुम्हारे अपने भी नहीं समझ पाते। तुम बिखरते हो और वे मुस्कुरा देते हैं। जो लोग संकट में साथ देने का दिखावा करते हैं, वही अक्सर तुम्हारी कमजोरी पर हंसते हैं। इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो भी तुम खुद को ना खो। रिश्ते विश्वास की डोर से बनते हैं। भरोसा हो तो संबंध खिलते हैं, लेकिन भरोसा टूटने पर कुछ रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और कुछ पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। जिससे जितना गहरा लगाव होता है, वही सबसे गहरी चोट भी दे सकता है। जब अपने ही आहत करते हैं तो पीड़ा केवल मन तक सीमित नहीं रहती, आत्मा तक उतर जाती है। अपने ही भावों से संघर्ष करना सबसे कठिन युद्ध होता है, क्योंकि सामने वही खड़ा होता है जो तुम्हें सबसे बेहतर जानता है। संस्कार हमें नम्रता सिखाते हैं और दूसरों के सामने झुकना भी, लेकिन अपनी इज्जत गंवा देना कभी सही नहीं होता। विनम्रता और आत्मसम्मान को साथ चलना चाहिए। झुकना शालीनता है, पर हर बार झुक जाना आत्मसम्मान को खो देना है। भगवत गीता यह सिखाती है कि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। कर्म करो, लेकिन फल की अपेक्षा छोड़ दो। जब बिना स्वार्थ के कर्म किए जाते हैं, तब फल अपने वास्तविक रूप में मिलता है। यह सीख जितनी सरल है उतनी ही गहरी भी है। जितनी ईमानदारी कर्म में होगी, जीवन उतना ही साफ और सहज दिखाई देगा। संसार दिखावे की बड़ी बातें करता है। जो लोग दिखावे में निपुण होते हैं, वे कठिन समय में साथ नहीं निभाते। सच्ची खुशी सच्चाई और ईमानदारी से ही मिलती है। झूठ और दिखावे को छोड़कर सत्य के मार्ग पर मार्ग पर चलो। जीवन उसी पर भरोसा करता है। जो लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं, उन पर अधिक रोना या क्रोध करना तुम्हारे समय और ऊर्जा की बर्बादी है। उनके कर्म उन्हें उनके रास्ते पर ले जाएंगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि क्षमा कर आगे बढ़ जाओ। माफ करने से तुम्हारा मार्ग आसान होता है, और जितना आगे बढ़ते हो उतना भीतर से मजबूत होते जाते हो। कई बार तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा। न परिवार न मित्र, केवल तुम्हारी हिम्मत और संकल्प ऐसी राहों पर ही असली पहचान बनती है। जब भीड़ ना हो तो घबराना मत। अकेले खड़े होने का अर्थ यह है अपनी आत्मा को दृढ़ बनाना। पहले लोग तुम्हारा उपहास करेंगे, फिर तुम्हें अनदेखा करेंगे और अंत में तुम्हारी सफलता देखकर मौन हो जाएंगे। इसीलिए दिव्य दूसरों की बातों से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य पर चलते रहो। धन हैसियत बदल सकता है, लेकिन चरित्र नहीं। जो लोग केवल पैसों से अपनी पहचान गढ़ते हैं, वे अक्सर सच्ची खुशी से वंचित रह जाते हैं। जिसके पास कम है वह गरीब नहीं, बल्कि वही निर्धन है जिसे संतोष नहीं। मित्रों, आगे की कथा सुनने से पहले आप सभी से विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक अत्यंत मनोहर, समृद्ध और वैभवशाली नगर बसा हुआ था, जिसे लोग स्वर्णपुर के नाम से जानते थे। और उस नगर का नाम उसके स्वभाव के समान ही था, क्योंकि सुवर्णपुर का अर्थ था सोने से भरा हुआ शहर, जहां की गलियां, बाजार और महल समृद्धि की कहानी कहते थे। उस राज्य के शासक थे राजा विक्रम सिंह, जिनकी गिनती अत्यंत परिश्रमी, साहसी और व्यापारिक समझ रखने वाले राजाओं में होती थी। और उनकी धर्मपत्नी थी कैलाशी देवी, जो अपने शांत स्वभाव और विवेकपूर्ण सोच के लिए पूरे राज्य में सम्मानित थी। राजा विक्रम सिंह ने अथक परिश्रम और दूरदर्शिता से अपने राज्य को इतना संपन्न बना दिया था कि लोग कहा करते थे
कि स्वर्णपुर की सड़कों पर धूल नहीं बल्कि सोने के कण उड़ते हैं। राजा का खजाना हीरे मोती और अनमोल रत्नों से इस कदर भरा हुआ था कि यदि वे चाहते तो किसी भी बड़े राज्य को अपनी संपत्ति से जुहारे कायदे झुका सकते थे। किंतु जब मनुष्य के पास अथाह धन्य एकत्र हो जाता है तब उसके स्वभाव में दो में से एक परिवर्तन आता है। या तो वह अत्यंत विनम्र हो जाता है या फिर घोर अहंकार उसे घेर लेता है। और दुर्भाग्यवश राजा विक्रम सिंह के भीतर दूसरा भाव प्रबल हो गया था। उन्हें अपनी अपार संपत्ति पर गहरा घमंड होने लगा था और वे मानने लगे थे कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति केवल धन ही है। उनका दृढ़ विश्वास था कि जेब में पैसा हो तो इंसान धर्म, कर्म, मित्र, संबंध और यहां तक कि ईश्वर को भी अपने वश में कर सकता है। इसके विपरीत रानी कैलाशी देवी अत्यंत संयमी, बुद्धिमान और धार्मिक विचारों वाली नारी थी, जिन्हें भली भांति ज्ञात था कि धन क्षणिक है, परंतु विवेक, आस्था और धर्म ही मनुष्य का सच्चा सहारा होते हैं। रानी कैलाशी देवी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की अनन्य भक्त थी और उनका नियम था कि वे प्रत्येक बुधवार को दिन भर उपवास रखती और संध्या समय गणेश जी की कथा सुनने के पश्चात ही अन्न ग्रहण करती थी। एक अवसर पर सुवर्णपुर में एक भव्य उत्सव का आयोजन होने वाला था। तब राजा विक्रम सिंह ने निश्चय किया कि वे अपनी कुलदेवी महालक्ष्मी के लिए ऐसा अद्भुत मंदिर बनवाएंगे जिसकी भव्यता का उदाहरण पूरे संसार में न मिले। राजा ने बिना किसी सीमा के धन व्यय किया और संगमरमर से एक विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण कराया। किंतु इससे भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने देश विदेश के श्रेष्ठ सुनारों को बुलवाकर आदेश दिया कि माता लक्ष्मी की एक आदत कद प्रतिमा बनाई जाए जो पूर्णतः ठोस सोने की हो और जिसमें संसार के सबसे मूल्यवान हीरे जड़े हो। कई महीनों की कठोर मेहनत के पश्चात वह प्रतिमा तैयार हुई जिसकी चमक और सौंदर्य इतना विलक्षण था कि उसे निहारना भी कठिन प्रतीत होता था। उस प्रतिमा को देखकर राजा विक्रम सिंह अत्यंत प्रसन्न हुए और गर्व से मंत्रियों से बोले कि यही उनके धन की वास्तविक शक्ति है। और क्या आज तक किसी अन्य राजा ने माता लक्ष्मी को इतना स्वर्ण अर्पित किया है? उन्हें पूर्ण विश्वास था कि इस स्वर्णमय प्रतिमा को देखकर स्वयं माता लक्ष्मी स्वर्ग त्याग कर उनके महल में सदा के लिए निवास करेंगी। अंततः राजा ने यह घोषणा करवा दी कि आगामी बुधवार को उस स्वर्ण प्रतिमा की विधिवत प्रतिष्ठा की जाएगी। पूरे राज्य को भव्य रूप से सजाया गया था। हर गली और हर आंगन में दीपकों की पंक्तियां जगमगा रही थीं और अंततः बुधवार का पावन दिन भी आ पहुंचा। राजमहल के विशाल मुख्य प्रांगण में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया गया था, जहां हजारों ब्राह्मण एक साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और पूरा वातावरण गूंज रहा था। जैसे ही प्रतिमा स्थापना का शुभ समय आया, राज्य के प्रधान राज पुरोहित ने आगे बढ़कर राजा विक्रम सिंह से विनम्र स्वर में कहा, महाराज, अब मूर्ति स्थापना का उचित क्षण आ गया है। शास्त्रों की मर्यादा यह कहती है कि किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत विशेष रूप से माता लक्ष्मी की आराधना से पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की कृपा के बिना लक्ष्मी जी कहीं स्थिर नहीं होती। इसी कारण हमने यहां गोबर और मिट्टी से भगवान गणेश की एक छोटी प्रतिमा बनाई है। आप रानी के साथ मिलकर पहले इन गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें और उसके बाद हम स्वर्णमय लक्ष्मी जी को आसन पर विराजमान करेंगे। परंतु यही वह क्षण था जब राजा विक्रम सिंह की सोच पर घोर अहंकार का अंधकार छा गया। उन्होंने पहले अपनी चमचमाती स्वर्ण जड़ी लक्ष्मी प्रतिमा को देखा और फिर एक कोने में रखी उस साधारण सी मिट्टी की गणेश प्रतिमा पर नजर डाली। राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और वे भरी सभा में ऊंचे स्वर में बोल पड़े, पुरोहित जी, क्या आप मेरा अपमान करना चाहते हैं? मेरी करोड़ों की लागत से बनी इतनी भव्य सोने की प्रतिमा के सामने आप मुझे इस मिट्टी के ढेले की पूजा करने को कह रहे हैं? यह मेरी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। पूरी दुनिया देख रही है कि राजा विक्रम सिंह ने स्वर्ण मंदिर बनवाया है और मैं उसकी शुरुआत मिट्टी की पूजा से करूं। यह असंभव है। यह सुनकर रानी कैलाशी देवी व्याकुल हो उठी। उन्होंने राजा का हाथ थामकर धीरे से समझाया, स्वामी कृपया शांत हो जाइए। आप जो कह रहे हैं वह उचित नहीं है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं।
वे बुद्धि के अधिष्ठाता देव हैं और लक्ष्मी जी धन की देवी हैं। यदि बुद्धि ना हो तो धन स्वयं विनाश का कारण बन जाता है। कृपया मिट्टी और सोने का भेद ना करें। ईश्वर भाव देखते हैं। हठ ना करें और गणेश जी का अपमान ना करें। किंतु राजा विक्रम सिंह ने झटके से रानी का हाथ हटा दिया और अहंकार में डूबे स्वर में बोले, रानी, तुम स्त्री हो, तुम्हें राजकाज और मानसान की समझ नहीं है। मैं इस संसार का सबसे धनवान राजा हूं। मुझे किसी विघ्नहर्ता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना धन है कि मैं हर बाधा को खरीद सकता हूं। यदि कोई संकट आएगा भी तो मैं उसे अपनी संपत्ति से कुचल दूंगा। इतना कहते ही राजा ने उस मिट्टी की गणेश प्रतिमा को पैर से ठोकर मारकर एक ओर कर दिया और आदेश दे दिया कि सीधे लक्ष्मी जी की स्थापना की जाए, जो केवल धन की पूजा होगी, किसी और की नहीं। यह दृश्य देखकर राजपुरोहित भय से कांप उठे और कांपती आवाज में बोले, महाराज, आप बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। बुधवार के दिन आपने अपनी ही सभा में बुद्धि के दाता का अपारताय अपमान किया है। स्मरण रखिए, जब गणेश जी रुष्ट होते हैं तो मनुष्य की मति भ्रष्ट हो जाती है, और शास्त्र कहते हैं कि जब विनाश आता है तो सबसे पहले बुद्धि ही नष्ट होती है। परंतु राजा ने इन शब्दों को अनसुना कर दिया और बलपूक बिना गणेश पूजन किए स्वर्ण लक्ष्मी जी की स्थापना करवा दी। उस समय राजा अत्यंत प्रसन्न थे और उन्हें लग रहा था कि उनकी जिद पूरी हो गई है। उत्सव समाप्त हुआ और राजा ने मन ही मन सोचा कि यह दिन उनके जीवन का सबसे महान दिन सिद्ध हुआ है। पर उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि उन्होंने अपने ही भाग्य पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। उसी रात की बात है जब राजा विक्रम सिंह अपने शयन कक्ष में बिछे हुए मुलायम और कीमती बिस्तर पर गहरी नींद में विश्राम कर रहे थे। राजमहल के चारों ओर कड़ा पहरा तैनात था और बिना राजा की अनुमति के कोई परिंदा भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। तभी आधी रात के समय महल के मुख्य द्वार पर एक विचित्र और भयावह घटना घटित हुई। महल के द्वार के आसपास गहरा अंधकार फैला हुआ था और उसी अंधेरे के बीच एक अत्यंत वृद्ध, दुर्बल और थका हुआ ब्राह्मण प्रकट हुआ। उसके शरीर पर असंख्य घावों के निशान थे। वस्त्र फटे पुराने थे और वह एक लाठी के सहारे बड़ी कठिनाई से चल पा रहा था। वह धीरे धीरे महल के द्वार की ओर बढ़ा। तभी पहरेदारों ने उसे रोक लिया और कठोर स्वर में बोले, ए बूढ़े, कहां चला आ रहा है? यह राजा विक्रम सिंह का महल है। यहां भिक्षुकों का प्रवेश वर्जित है। उस ब्राह्मण ने कांपती हुई आवाज में विनती की, पुत्र, मैं बहुत भूखा हूं। यदि थोड़ा सा पानी और बची हुई रोटियां मिल जाए तो प्राण बच जाए। मैंने सुना है इस राज्य का राजा अत्यंत धनवान है और यहां से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता। यह सुनकर पहरेदार ढाका लगाकर हंस पड़े और बोले, धनवान तो है पर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं। तुरंत यहां से निकल जाओ, नहीं तो कोड़े लगवाकर चमड़ी उधड़वा देंगे। तभी अचानक वह बूढ़ा ब्राह्मण वहीं स्थिर खड़ा रहा और उसकी आंखों में एक तीव्र और रहस्यमय चमक उभर आई। उसने पहरेदारों की आंखों में आंखें डालकर कहा, मूर्ख रक्षकों, जिस घर के द्वार से भूखा और प्यासा व्यक्ति खाली हाथ लौट जाए, उस घर के भंडार सदा खाली हो जाते हैं। आज तुमने केवल एक भिक्षुक को नहीं बल्कि अपने राजा के सौभाग्य को भी अपमानित कर बाहर निकाल दिया है। इतना कहते ही वह वृद्ध ब्राह्मण धुएं की भांति हवा में विलीन हो गया। यह दृश्य देखकर पहरेदार भय से कांपने लगे और समझ गए कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वे घबराकर राजा को सूचना देने के लिए भीतर दौड़े, किंतु महल के अंदर तो एक और ही अनहोनी घट रही थी। राजा विक्रम सिंह अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में थे। तभी उन्हें स्वप्न में किसी स्त्री के करुण रुदन की ध्वनि सुनाई दी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अत्यंत पीड़ा में विलाप कर रही हो। राजा ने स्वप्न में ही पूछा, तुम कौन हो और मेरे महल में क्यों रो रही हो? तभी उन्होंने एक श्वेत आभा से घिरी स्त्री को देखा जो राजमहल के मुख्य द्वार की ओर जाती प्रतीत हो रही थी। राजा ने जब ध्यानपूर्वक देखा तो उनके होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजलक्ष्मी थी। उनके शरीर से आभूषण गिरते जा रहे थे और उनके मुख पर गहरा विषाद छाया हुआ था। राजा विक्रम सिंह ने व्याकुल होकर पुकारा, हे देवी, आप तो मेरी कुल लक्ष्मी हैं।
मैंने आज ही आपके लिए स्वर्ण से भव्य मंदिर बनवाया है। आप मुझे छोड़कर कहां जा रही हैं? तब राजलक्ष्मी ने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू छलक रहे थे और उन्होंने कहा, अज्ञानी विक्रम सिंह, मैं वहां एक क्षण भी नहीं ठहर सकती जहां मेरे पुत्र गणेश का अपमान हुआ हो। तुमने अपने स्वर्ण के अहंकार में बुद्धि और शुभता को ठुकरा दिया है। स्मरण रखो, गणेश आधार है और मैं भवन हूं। जब आधार ही टूट गया तो भवन कैसे टिकेगा? मैं जा रही हूं और मेरे साथ तुम्हारा समस्त वैभव भी जा रहा है। राजा गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगने लगे। देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे छोड़कर मत जाइए। परंतु लक्ष्मी जी महल के मुख्य द्वार से बाहर चली गई। उसी क्षण एक जोरदार धमाके के साथ राजा की नींद खुल गई। डिस्दिया कॉल गई और बाहर से चीख पुकार की आवाजें आ रही थीं। आग आग बचाओ! यह शब्द सुनते ही राजा विक्रम सिंह घबराकर बिस्तर से उछल पड़े। उसी क्षण रानी कैलाशी देवी की भी नींद टूट गई और दोनों घबराए हुए शयन कक्ष से बाहर की ओर दौड़ पड़े। बाहर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि महल के उसी हिस्से में भयानक आग धधक रही थी जहां राजकोष और हाल ही में निर्मित स्वर्ण मंदिर स्थित था। राजा व्याकुल होकर उस दिशा में भागे और चिल्लाते हुए कहने लगे, मेरा सोना, मेरा खजाना सब नष्ट हो रहा है। सैनिक और सेवक बाल्टियों में पानी भर भर कर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, पर वह अग्नि सामान्य नहीं थी। जितना पानी डाला जाता वह उतनी ही प्रचंड होकर भड़क उठती थी। पल भर में राजा की आंखों के सामने वर्षों की संचित संपत्ति झलकर राख में बदलने लगी। जिस स्वर्ण प्रतिमा पर राजा को अत्यधिक गर्व था, वह भी तीव्र ताप से पिघलकर काली पड़ गई और मलबे में समा गई। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि किसी को संभलने का अवसर तक नहीं मिला। तभी एक मंत्री दौड़कर आया और राजा का हाथ पकड़ते हुए बोला, महाराज, शीघ्र निकलना होगा। आग शयन कक्ष की ओर बढ़ रही है। यदि देर हुई होती हुई तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। राजा विक्रम सिंह अपनी आंखों के सामने जीवन भर की कमाई को नष्ट होते देख वहीं भूमि पर बैठ गए और विलाप करने लगे। यह सब कैसे हो गया? मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। तब रानी कैलाशी देवी ने साहस दिखाया। राजा को संभालते हुए कहा, स्वामी, प्राण रहेंगे तो फिर सब कुछ संभव है। चलिए यहां से निकलते हैं। किसी प्रकार राजा और रानी अपने पहने हुए वस्त्रों में ही महल के पिछले द्वार से बाहर निकल आए और उनके बाहर आते ही वह भव्य महल, जो कभी वैभव का प्रतीक था, भरभरा कर गिर पड़ा और केवल ईंट पत्थर का ढेर बना गया। प्रातः सूर्य उदित हुआ, पर राजा विक्रम सिंह के जीवन में अंधकार छा चुका था। जो राजा कल तक सोने के पात्रों में भोजन करता था, वह आज सड़क पर असहाय खड़ा था। ना सिर छिपाने को छत थी, ना खाने को अन्न और ना ही कोई सेना। सब कुछ उस विनाशकारी अग्नि में भस्म हो चुका था। इससे भी अधिक दुखद यह था कि अपने अभिमानी व्यवहार के कारण पड़ोसी राजाओं ने भी शत्रुता ठान ली थी। जैसे ही उन्हें विक्रम सिंह का राज्य नष्ट हो चुका है और सेना बिखर गई है, उन्होंने आक्रमण की योजना बना ली। मंत्री ने आकर सलाह दी कि महाराज, अब यहां ठहरना सुरक्षित नहीं है। शत्रु कभी भी बंदी बना सकते हैं। हमें वेश बदलकर इस प्रदेश को त्याग देना चाहिए। राजा का घमंड अब पूर्णतः चूर हो चुका था। जिस स्वर्ण और चांदी पर उन्हें अभिमान था, वह सब राख बन चुका था और वे चुपचाप रानी व मंत्री के साथ पैदल ही राज्य की सीमा की ओर बढ़ चले। मार्ग में तीव्र धूप के कारण राजा को अत्यधिक प्यास लगी और उन्होंने एक राह चलते व्यक्ति से पानी मांगा। वह वही व्यक्ति था जिसे कल राजा के सिपाहियों ने अपमानित कर भगा दिया था। उसने राजा को पहचान लिया और यह कहता हुआ मुंह फेर कर चला गया कि यह वही अहंकारी राजा है, इसे पानी पिलाना भी अनुचित है। उस क्षण राजा को पहली बार अपनी भूल का गहरा बोध हुआ। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और रानी से बोले, कैलाशी देवी, एक ही रात में मैं वैभव की ऊंचाई से इस दयनीय स्थिति में कैसे आ गया? रानी ने स्नेहपूर्वक राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, स्वामी, यह गणेश जी का कोप है। आपने बुधवार के दिन उनका अपमान किया। जब बुद्धि साथ छोड़ देती है, तब अपार धन होते हुए भी मनुष्य
दरिद्र दरिद्र हो जाता है, परंतु निराश मत होइए। यह ईश्वर की परीक्षा है और हमें अब धैर्य से काम लेना होगा। राजा रानी और उनका वह निष्ठावान मंत्री निरंतर चलते हुए अंततः एक दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए, जहां उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं था और जीवन चलाने के लिए उन्हें अपने बल पर आजीविका खोजनी थी। पेट भरने की मजबूरी ने उन्हें काम तलाशने पर विवश कर दिया। कल्पना कीजिए, वह राजा जिसे कभी आदेश देने की आदत थी, आज वही हाथ जोड़कर नौकरी मांग रहा था। राजा विक्रम सिंह ने अनेक स्थानों पर काम की याचना की, परंतु कहीं भी उन्हें अवसर नहीं मिला, क्योंकि राजकाज के अतिरिक्त उन्हें किसी प्रकार का शारीरिक श्रम करना नहीं आता था। अंत में एक साधारण से लकड़हारे को उन पर दया आ गई और उसने कहा कि उसके पास अधिक साधन तो नहीं है, किंतु यदि तुम जंगल से लकड़ियां काट कर ला सको तो बदले में वह राजा और रानी दोनों को 2 समय का भोजन दे सकता है। यह सुनकर राजा विक्रम सिंह की आंखें भर आईं। जिन हाथों ने कभी तलवार और राजदंड के अतिरिक्त कुछ न उठाया था, आज उन्हीं हाथों में विवश होकर कुल्हाड़ी थमानी पड़ी। पेट की ज्वाला शांत करने के लिए उन्होंने इस कार्य को स्वीकार कर लिया और जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगे। किंतु दुर्भाग्य देखिए, जैसे ही उन्होंने पहली बार कुल्हाड़ी चलाई, वह फिसल कर सीधे उनके पैर पर जारी किया जा लगे और रक्त की धार बह निकली। राजा पीड़ा से करा उठे और बोले, हे प्रभु, यह कैसा दुर्भाग्य है कि मैं जो भी प्रयास करता हूं वह विपरीत विपरीत ही क्यों हो जाता है। रानी कैलाशी देवी ने तत्काल अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर राजा के घाव पर पट्टी बांधी और मन ही मन समझ गई कि बुद्धिग्रह का दोष और गणेश जी की अप्रसन्नता अभी भी उनका पीछा कर रही है। उसी समय वहां से साधुओं का एक समूह गुजरा। उन्होंने राजा की दयनीय अवस्था देखी और उनमें से एक महात्मा आगे बढ़कर बोले, वत्स, तुम्हारे मुख का तेज बता रहा है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। प्रतीत होता है तुम किसी बड़े दोष या श्राप से ग्रस्त हो। मुझे बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है। तब राजा विक्रम सिंह फूट फूट कर रो पड़े और उन्होंने महात्मा को अपनी पूरी कथा सुना दी कि कैसे बुधवार के दिन उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा का अपमान किया था और उसके पश्चात एक ही झटके में उनका सर्वस्व नष्ट हो गया। महात्मा गंभीर स्वर में बोले, अज्ञानी मनुष्य, तुमने स्वयं विघ्नहर्ता का तिरस्कार किया है। इसी कारण तुम्हारे जीवन से बाधाएं समाप्त नहीं हो रही हैं। जब तक तुम सच्चे हृदय से गणेश जी को प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक चाहे जितना भी परिश्रम कर लो, तुम्हारे हाथ केवल असफलता ही लगेगी। यह सुनकर राजा ने महात्मा के चरण पकड़ लिए और विनती की, महाराज, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अपने कर्मों पर अत्यंत लज्जित हूं। ऐसा क्या करूं जिससे मेरा पाप धुल जाए और जीवन का दुख दूर हो। महात्मा ने राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखे तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने राजा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, राजन, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित केवल एक उपाय से संभव है। तुमने जिस गणेश जी को मिट्टी का समझकर अपमानित किया था, अब उसी मिट्टी से अपने भाग्य का निर्माण करना होगा। आज से तुम्हें संकल्प लेना होगा कि आने वाले 21 बुधवार तक तुम गणेश जी का विधिपूर्वक व्रत रखोगे। यह सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, अब तो मेरे पास ना धन है, ना महल और ना ही पूजा की कोई सामग्री। ऐसे में मैं इस वन में रहकर विधि विधान कैसे निभा पाऊंगा। तब महात्मा मंद मुस्कान के साथ बोले, राजन, ईश्वर को सोने चांदी की नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा की भूख होती है। तुम्हें हर बुधवार नदी की उपजाऊ मिट्टी लेकर अपने ही हाथों से गणेश जी की प्रतिमा बनानी होगी। जंगल से ताजी हरी दूर्वाई चुनकर लानी होगी और कंदमूल या जो भी सादा भोजन उपलब्ध हो उसी का भोग अर्पित करना होगा। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना कि पूजा के समय मन में अहंकार का लेश मात्र भी ना रहे और साथ ही भोजन में नमक का त्याग करना अनिवार्य होगा। राजा विक्रम सिंह और रानी कैलाशी देवी ने यह निर्देश सुनकर महात्मा के चरणों में गिरकर कृतज्ञता सहित आशीर्वाद लिया और महात्मा वहां से आगे बढ़ गए। इसके बाद राजा और रानी ने जंगल के भीतर घास और पत्तों से एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं अपना जीवन आरंभ किया। पहला बुधवार आया तो राजा विक्रम सिंह भोर में ही उठे। चोट के कारण हल्का लंगड़ाते हुए पास बहती नदी तक गए। वहां स्नान कर गीली मिट्टी एकत्र की और उसे लेकर लौट आए। जिन हाथों को कभी श्रम का स्पर्श नहीं मिला था,
उन्हीं हाथों से अब अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ मिट्टी को आकार देने लगे और गणेश जी की एक मनोहारी प्रतिभा की प्रतिमा तैयार की। रानी कैलाशी देवी वन से फूल और दूर्वा चुनकर लाई और दोनों ने मिलकर उस मिट्टी की प्रतिमा को विधि से स्थापित किया। राजा की आंखों से अश्रु बह निकले और उन्होंने विनीत स्वर में कहा कि हे विघ्नहर्ता, अज्ञानवश मैंने धन के मध्य में आपको पहचान नहीं पाया। मुझसे भारी भूल हो गई, कृपा कर क्षमा करें। जैसे ही पूजा पूर्ण हुई और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, तभी एक अद्भुत अनुभूति हुई। उनके घायल पैर में जो कई दिनों से असहनीय पीड़ा दे रहा था, उसमें अचानक शीतलता फैल गई और देखते ही देखते पीड़ा समाप्त होकर घाव भी भरने लगा। यह गणेश जी की कृपा का प्रथम संकेत था। राजा और रानी का हृदय आनंद और विश्वास से भर गया। समय आगे बढ़ता गया और बुधवार निरंतर आते रहे। दोनों जंगल में लकड़ियां काटते, समीप के गांव में बेचते और जो रूखा सूखा मिल जाता उसी में संतोष कर लेते। अब राजा को परिश्रम में कोई संकोच नहीं था। उनका अभिमान पूरी तरह मिट चुका था। वे हर मिलने वाले को आदर से अभिवादन करते और प्यासे को जल पिलाते। धीरे धीरे 21वां बुधवार भी आ पहुंचा, जिसे उद्यापन का दिन कहा जाता है। इस दिन पूजा के पश्चात दान पुण्य आवश्यक होता है, किंतु राजा के पास स्वयं भोजन का अभाव था। दान की व्यवस्था कैसे होती? रानी कैलाशी देवी ने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि स्वामी, आज व्रत पूर्ण हो रहा है। पूजा के लिए गुड़, घी और ब्राह्मण को देने हेतु कुछ दक्षिणा चाहिए, पर हमारे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। राजा ने धैर्य से कहा कि चिंता मत करो, गणेश जी ने अब तक साथ दिया है तो आगे भी मार्ग दिखाएंगे। मैं आज नगर जाकर अतिरिक्त काम खोजता हूं, शायद कोई मजदूरी मिल जाए। यह कहकर राजा विक्रम सिंह अपनी कुल्हाड़ी लेकर शहर की ओर चल पड़े। बाजार से गुजरते समय उनकी दृष्टि एक विशाल दुकान पर पड़ी, जो नगर के सबसे बड़े सेठ की थी। वहां भारी भीड़ जमा थी और सेठ व्याकुल होकर सिर पकड़कर बैठे थे। राजा ने पास खड़े व्यक्ति से कारण पूछा तो झात हुआ कि सेठ का मुनीम अचानक भाग गया है। आज बड़ा सौदा होना है, पर हिसाब किताब पूरी तरह उलझा हुआ है। यह तय नहीं हो पा रहा कि किससे कितना लेना है और किसे कितना देना है। यदि आज हिसाब ना सुलझा तो भारी हानि होगी। यह सुनकर राजा विक्रम सिंह को अपना पुराना ज्ञान स्मरण हो आया। वे राजा होने के साथ साथ व्यापार और गणना में भी निपुण थे। वे भीड़ को पार करते हुए आगे बढ़े और सेठ से बोले कि यदि अनुमति दें तो मैं यह हिसाब सुलझा सकता हूं। तब सेठ ने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा। राजा के कपड़े मैले कुचैले थे और उनका रूप एक साधारण श्रमिक जैसा प्रतीत हो रहा था। यह देखकर सेठ ने क्रोधित स्वर में कहा कि यहां से हट जाओ। बड़े बड़े विद्वान मुनि मेरा हिसाब नहीं सुलझा पा रहे हैं और तुम एक लकड़हारे होकर क्या कर लोगे? मेरा समय नष्ट मत करो। तब राजा विक्रम सिंह ने अत्यंत नम्रता से निवेदन किया कि सेठ जी, मुझे केवल एक अवसर दे दीजिए। यदि मैं हिसाब ठीक ना कर पाया तो आप जो दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। किंतु यदि मैं सफल हो गया तो बदले में मुझे मेरी मेहनत की मजदूरी देनी होगी। सेठ की स्थिति पहले ही बिगड़ी हुई थी और उसके पास कोई अन्य उपाय नहीं था। उसने झुंझुलाकर कहा कि ठीक है, यह खाते पकड़ो। यदि 1 घंटे में हिसाब ना हुआ तो कोड़े लगवाऊंगा। राजा ने शांत भाव से कलम उठाई और खातों को ध्यान से देखने लगे। उनकी उंगलियां और मस्तिष्क अद्भुत तेजी से चलने लगे। जिस गणना को समझने में अनुभवी मुनिमों को कई दिन लग जाते थे, उसे राजा ने अपनी बुद्धि और अनुभव से थोड़े ही समय में सुलझा दिया। केवल आधे घंटे में राजा ने सेठ के सामने पूरा हिसाब रख दिया और स्पष्ट कर दिया कि कहां भूल हुई थी और कहां लाभ छिपा हुआ था। सेठ यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसने दोबारा जांच की तो सब कुछ बिल्कुल सही निकला। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने राजा को गले लगाते हुए कहा कि तुम कोई साधारण मजदूर नहीं हो, तुम तो मानो स्वयं विद्या की मूर्ति हो। जो चाहो मांग लो, आज तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मुझे बड़ी सुबह अधिक कुछ नहीं चाहिए। बस आज संध्या की पूजा के लिए थोड़ा घी, गुड़, आटा और कुछ पैसे चाहिए ताकि मेरा व्रत पूरा हो सके। पाड़ा हंस पड़ा और बोला कि मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरें देना चाहता हूं और तुम केवल इतनी सी वस्तुएं मांग रहे हो। तब राजा ने उत्तर दिया कि आवश्यकता से अधिक धन फिर से अहंकार को जन्म दे सकता है।
राजा की यह बात सुनकर सेठ अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने सम्मान पूर्वक पूजा की सारी सामग्री के साथ कुछ वस्त्र भी भेंट किए। राजा प्रसन्न मन से सामान लेकर जंगल की ओर आने गए। अपनी झोपड़ी में लौट आए। संध्या हो चुकी थी और सूर्य अस्त हो रहा था। रानी कैलाशी देवी उनका इंतजार कर रही थी। राजा ने आकर सारी पूजा सामग्री रानी को दी और दोनों ने मिलकर मंडप सजाया। 21वें बुधवार की यह पाता पूजा विशेष थी। दोनों ने पूर्ण श्रद्धा से गणेश जी की आरती आरंभ की। जैसे ही आरती समाप्त हुई और राजा ने नेत्र बंद कर प्रार्थना की, तभी झोपड़ी के बाहर घोड़ों की तेज डापों की ध्वनि सुनाई देने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई विशाल सेना वहां स्वयं बाबी हाथ व आ पहुंची हो। रानी कैलाशी देवी घबरा गई। उन्होंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उनका चेहरा भय से पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा कि स्वामी, अनर्थ हो गया। बाहर शाही सेना खड़ी है और सेनापति नंगी तलवार लिए हमारी झोपड़ी की ओर बढ़ रहा है। लगता है शत्रुओं को हमारा पता चला है। चाल बगिया सरिता पड़ा गया है। राजा विक्रम सिंह भी चौंक गए। क्या उनकी तपस्या भंग होने वाली थी? क्या गणेश जी अभी भी उनकी परीक्षा ले रहे थे? राजा ने रानी को अपने पीछे किया और निर्भीक होकर झोपड़ी का द्वार खोल दिया। जैसे ही राजा ने दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। जिसे वे अपनी मृत्यु समझ रहे थे वह कुछ और ही निकला। यह निकला, सेनापति ने राजा को देखते ही तलवार भूमि पर डाल दी और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके पीछे खड़े हजारों सैनिकों ने भी हथियार त्याग कर सिर झुका लिया। राजा और रानी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तब राजा ने आश्चर्य से पूछा, सेनापति, यह क्या माजरा है? तुम तो उस दुश्मन राजा के सिपाही हो जिसने मेरे राज्य पर अधिकार कर लिया था। फिर तुम मुझे समाप्त करने के बजाय मेरे पैरों में क्यों झुक गए हो? यह सुनते ही सेनापति की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने दीन स्वर में कहा, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अवश्य ही शत्रु पक्ष के सैनिक थे, पर अब हमारी चेतना जाग चुकी है। जब से उस अधर्मी राजा ने सुवर्णपुर की गद्दी हथियार ली है, तब से पूरे राज्य में कोहराम मचा हुआ है। उसने प्रजा पर ऐसे अत्याचार किए कि लोग करा उठे। किंतु समस्या केवल अन्याय तक सीमित नहीं रही। महाराज, असली भय तो उस दिव्य दंड का है जो उस राजा पर टूट पड़ा है। राजा विक्रम सिंह ने गंभीर स्वर में पूछा, कैसा दंड? तब सेनापति ने कहा, महाराज, जिस दिन से उसने आपके सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस किया, उसी दिन से उसे शांति नसीब नहीं हुई। जब भी वह राजगद्दी पर बैठता है, उसे लगता है मानो तपते अंगारों पर बैठा हो। रात में उसे भयानक स्वप्न सताते हैं और हर ओर उसे वही गणेश जी की प्रतिमा दिखाई देती है जिसका अपमान उसने किया था। भय से उसका मानसिक संतुलन डगमगा गया है। बीती रात तो स्थिति और भी भयावह हो गई। वह अपने कक्ष में जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सूंड वाले देवता मुझे दंड दे रहे हैं। और आज भोर होते ही वह विवेक खोकर नंगे पांव जंगल की ओर दौड़ पड़ा। सेनापति ने हाथ जोड़कर आगे कहा, महाराज, अब राज्य का कोई संरक्षक नहीं बचा है। प्रजा बेसहारा हो चुकी है। पड़ोसी राज्य आक्रमण की तैयारी में है। हमें अब यह स्पष्ट हो गया है कि सुवर्णपुर की गद्दी पर वही विराज सकता है जिस पर ईश्वर की कृपा हो। ज्योतिषियों ने भी बताया है कि यह सब बुध ग्रह और गणेश जी के कोप का परिणाम है, और इस कोप को शांत करने की शक्ति केवल आप में है। इसलिए हम आपको ससम्मान वापस लेने आए हैं। कृपा कर राजपाट संभालिए। यह सुनकर राजा विक्रम सिंह की आंखें भर आईं। उन्होंने आकाश की ओर निहारते हुए मन ही मन गणेश जी को धन्यवाद दिया और अनुभव किया कि 21 बुधवार के व्रत का फल अब प्रकट हो रहा है। उनकी खोई हुई गरिमा लौट रही थी। राजा ने सेनापति को उठाया और कहा, मैं चलने को तैयार हूं, आ समय क्यों? किंतु स्मरण रहे, अब मैं वह अहंकारी राजा नहीं हूं। अब मैं स्वयं को प्रजा का सेवक मानकर शासन करूंगा। इसके बाद राजा विक्रम सिंह और रानी कैलाशी देवी को पूरे सम्मान के साथ रथ में बैठाया गया। जो राजा कुछ समय पहले इसी मार्ग से अपमानित होकर पैदल गया था, आज उसी पथ से वैभव और मर्यादा के साथ लौट रहा था। समय का चक्र भी विचित्र है, जो कभी भी दिशा बदल लेता है।
जैसे ही राज काफिला सुवर्णपुर नगर में प्रविष्ट हुआ तो दृश्य देखकर राजा का हृदय भारी हो गया। जो नगर कभी स्वर्ण सा दमकता था, आज वह उजाड़ खंडहर प्रतीत हो रहा था। बाजार सूने पड़े थे, गलियों में गंदगी फैली थी और जनमानस के चेहरे उदासी से ढके थे। पर जैसे ही लोगों ने अपने पुराने राजा को लौटते देखा, पूरे नगर में राजा विक्रम सिंह की जयध्वनि गूंज उठी। जनता घरों से निकल आई, पुष्प वर्षा होने लगी और उल्लास छा गया। लोगों को लगा मानो उनके शरीर में फिर से प्राण संचार हो गए या पाया हो। राजा सीधे अपने महल की ओर बढ़े, किंतु वहां महल का नामो निशान नहीं था। केवल जली हुई ईंटें और राख का ढेर शेष था। उस भयानक अग्निकांड ने सब कुछ भस्म कर दिया था। भव्य द्वार, सुंदर झरोखे सब मिट्टी में मिल चुके थे। यह दृश्य देखकर रानी कैलाशी देवी ने व्यथित स्वर में कहा, स्वामी, हमारा घर तो नष्ट हो गया। अब हम कहां निवास करेंगे और राज्य का संचालन कहां से होगा? हमारे पास तो इस भवन को पुनः बनाने का धन भी नहीं है। तब राजा विक्रम सिंह मंद मुस्कान के साथ बोले, रानी, चिंता मत करो। जिसने हमें वनवास से वापस यहां तक पहुंचाया है, वही हमारे सिर पर छाया का प्रबंध भी करेगा। अब मुझे स्वर्ण महलों का मोह नहीं रहा। हम तंबुओं में रह लेंगे, पर प्रजा की सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। तत्पश्चात राजा ने आदेश दिया कि महल के अवशेषों की सफाई कराई जाए, क्योंकि वे उसी स्थान पर दरबार लगाना चाहते थे। सैनिक और मजदूर तुरंत जुट गए और मलबा हटाया जाने लगा। चंचबल खाई। तभी खुदाई करते वक्त एक श्रमिक की कुदाल अचानक किसी कठोर वस्तु से टकरा गई और तेज टन की ध्वनि गूंजी। मजदूर ने जैसे ही मिट्टी हटाई, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं और वह ऊंची आवाज में बोला, महाराज, शीघ्र आइए और स्वयं देखिए यहां क्या निकला है। यह सुनकर राजा विक्रम सिंह और रानी कैलाशी देवी तुरंत उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि धरती के नीचे एक छोटा सा गुप्त तहखाना मौजूद था, जिसे संभवतः पूर्वजों ने बनवाया था और जिसका ज्ञान स्वयं राजा को भी नहीं था। आग के कारण ऊपर की भूमि ढीली पड़ चुकी थी और मलबा हटते ही वह गुप्त कक्ष प्रकट हो गया था। किंतु वास्तविक आश्चर्य तो उस तहखाने के भीतर छिपा हुआ था। वहां प्रवेश द्वार पर एक अत्यंत प्राचीन पत्थर की गणेश जी की प्रतिमा स्थापित थी, जो मानो उस स्थान की रक्षा कर रही हो। और उसी प्रतिमा के पीछे स्वर्ण और रजत मुद्राओं का ऐसा अथाह भंडार था कि पुराने राजकोष की तुलना में वह कुछ भी नहीं लगता था। उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि ऊपर सब कुछ भस्म हो चुका था, परंतु भूमि के गर्भ में छिपा यह वैभव पूर्णतः सुरक्षित था। राजा के साथ लौटे राजपुरोहित ने भावुक होकर कहा, महाराज, यह दैवी चमत्कार है। स्मरण कीजिए, आपने कभी गणेश जी को साधारण समझकर उनका अनादर किया था, किंतु उसी प्रभु ने धरती के भीतर आपके लिए यह धन संरक्षित रखा। उन्होंने आपके अहंकार से अर्जित वैभव को नष्ट किया, लेकिन पूर्वजों की धरोहर और राज्य के हित का धन सुरक्षित रहने दिया। यह सुनते ही राजा विक्रम सिंह उसी क्षण उस प्राचीन प्रतिमा के चरणों में गिर पड़े और अश्रुपूरित नेत्रों से बोले, हे गजानन, आप कितने करुणामय हैं। आपने मुझे दंड देकर सुधारा और फिर उसी हाथ से मुझे पुनः ही संभाल भी लिया। तत्पश्चात राजा ने घोषणा की कि इस खजाने का प्रत्येक अंश प्रजा के कल्याण और राज्य के पुनर्निर्माण में लगाया जाएगा, और उन्होंने संकल्प लिया कि अब स्वर्ण महलों से पहले इसी पत्थर के गणेश जी का भव्य मंदिर निर्मित कराया जाएगा। किंतु कथा यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि राज्य और धन मिलने के बाद भी राजा के जीवन की एक और कठिन परीक्षा शेष थी। कहा जाता है, जब किसी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तब पुराने शत्रु और स्वार्थी संबंधी भी अधिकार जताने आ पहुंचते हैं। अगले ही दिन पड़ोसी राज्य के उस शासक ने, जिसने पहले आक्रमण की योजना बनाई थी, सुवर्णपुर को चारों ओर से घेर लिया, क्योंकि उसे यह सूचना मिल गई थी कि राजा विक्रम सिंह वापस लौट आए हैं और उन्हें एक गुप्त कोष प्राप्त हुआ है। उस लोभी राजा ने संदेश भिजवाया कि या तो समस्त खजाना सौंप दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी सेना अब भी दुर्बल है। इस संकट में राजा फिर से धर्म दुविधा में पड़ गए, क्योंकि राज्य अब भी संभला ही था कि युद्ध के बादल छा गए।
सेना सीमित थी और अस्त्र शस्त्र भी कम थे। तब रानी कैलाशी देवी ने धैर्यपूर्वक कहा, स्वामी चिंता ना करें, जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है वही इस संकट से भी उबारेगा। हमें बल से नहीं बल्कि विवेक से काम लेना होगा। राजा को महात्मा की सीख स्मरण हो आई कि बुद्धि ही सबसे बड़ा शस्त्र होती है। उन्होंने तुरंत सेनापति को बुलाकर कहा, हमें शत्रु से युद्ध नहीं बल्कि चातुर्य से विजय प्राप्त करनी है, और मेरे पास एक योजना है। राजा ने सेनापति और रानी को बताया कि हमारा शत्रु राजा अत्यंत लोभी है और यही लालच उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। हम उसे रणभूमि में नहीं बल्कि उसके ही लोभ के जाल में फंसाएंगे। तत्क्षण एक दूत को श्वेत ध्वज देकर शत्रु शिविर में भेजा गया, जहां उसने संदेश दिया कि हमारे महाराज युद्ध नहीं चाहते। उनका महल पहले ही नष्ट हो चुका है और वे अब और रक्तपात नहीं देखना चाहते। वे पराजय स्वीकार करते हैं और अब अपना समस्त गुप्त खजाना सौंपने को तैयार हैं। आप स्वयं महल के अवशेषों में आइए और खजाना ले जाइए। यह सुनकर राजा वज्रबाहु के मन में अपार प्रसन्नता भर गई और उसने मन ही मन मान लिया कि राजा विक्रम सिंह भयभीत हो चुके हैं। उसका अहंकार इतना प्रबल था कि उसे यह विचार तक नहीं आया कि यह कोई गहरी रणनीति भी हो सकती है। उसने अपने सेनापति से गर्व से कहा, देखा, मेरी शक्ति के डर से उसने पहले ही समर्पण कर दिया। अब देर किस बात की, आज ही उस खजाने पर अधिकार करेंगे। इसके बाद वज्रबाहु चुनिंदा सैनिकों को साथ लेकर सुवर्णपुर के उस महल में पहुंचा जो अब केवल खंडहर बन चुका था। उधर राजा विक्रम सिंह ने अपनी योजना के अनुसार पहले से सब कुछ व्यवस्थित कर रखा था और गुप्त तहखाने के मार्ग को दीपों और पुष्पों से सुसज्जित करवा दिया था, जहां अपार धन सुरक्षित था। तहखाने के द्वार पर राजा विक्रम सिंह अत्यंत शांत मुद्रा में खड़े थे और उनके मुख पर भय की कोई छाया नहीं थी। वज्रबाहु ने आते ही उपहास करते हुए कहा, क्यों विक्रम सिंह, अब समझ आ गई। बताओ वह खजाना कहां है, और हां, वह गणेश प्रतिमा भी मुझे सौंप देना। सुना है उसमें बहुत शक्ति है। इस पर राजा विक्रम सिंह ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, आइए, वज्रबाहु खजाना भीतर ही रखा है और यह सब आपके लिए ही है, किंतु मैं केवल इतना कहूंगा कि यह मेरे पूर्वजों की धरोहर है और इसकी रक्षा स्वयं दैवी शक्तियां करती हैं। जब मैंने इसे घमंड से पाना चाहा तो मेरा सर्वनाश हो गया। आप ले जाना चाहे तो ले जाइए। पर संभलकर वज्रबाहु ने इस चेतावनी को उपहास में उड़ा दिया और तेजी से तहखाने के भीतर प्रवेश कर गया। भीतर सोने चांदी के सिक्कों के ढेर मशालों की रोशनी में चमक रहे थे, जिन्हें देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं और वह पागलपन में सैनिकों को आदेश देने लगा कि सब कुछ समेट लो, एक भी मुद्रा शेष ना रहे। जैसे ही वह और उसके सैनिक झुककर खजाने को उठाने लगे, उसी क्षण राजा विक्रम सिंह ने अपनी सूझबूझ का प्रयोग किया। दरअसल मलबा हटाते समय उन्हें हो गया था कि तहखाने में एक गुप्त यंत्र लगा है, जिसे दबाते ही भारी लोहे की सलाखों वाला द्वार गिर जाता है। यह व्यवस्था उनके पूर्वजों ने चोरों को पकड़ने के लिए बनवाई थी। राजा ने तुरंत उस छिपे हुए लीवर को खींच दिया और तेज गर्जना के साथ ऊपर से भारी लोहे का पिंजरा नीचे आ गिरा। पल भर में वज्रबाहु और उसके लालची सैनिक तहखाने में कैद हो गए, जबकि बाहर राजा विक्रम सिंह पूर्णतः सुरक्षित खड़े थे। भीतर फंसा वज्रबाहु क्रोध से चिल्लाया, यह कैसा छल है, मुझे तुरंत बाहर निकालो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तब राजा विक्रम सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, यह छल नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग है। मैंने ना युद्ध किया और ना ही हथियार उठाया, केवल तुम्हारे लोभ को ही तुम्हारे विरुद्ध मोड़ दिया। अब तुम और तुम्हारे सैनिक मेरे बंदी हो और बाहर खड़ी तुम्हारी सेना बिना राजा के निष्प्रभ है। वज्रबाहु ने बहुत प्रयास किया पर प्राचीन द्वार हिला तक नहीं, और उसे आभास हो गया कि उसका सारा अभिमान निष्फल हो चुका है। तब राजा विक्रम सिंह ने कहा, मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं छोड़ सकता हूं, पर मेरे हृदय में अब द्वेष नहीं है। मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा, पर एक शर्त पर घबराए वज्रबाहु ने तुरंत हामी भर दी। राजा ने कहा, तुम्हें अपनी सेना को तुरंत लौटाने का आदेश देना होगा और यह वचन देना होगा कि भविष्य में तुम या तुम्हारा वंश सुवर्णपुर की ओर दृष्टि भी नहीं डालेगा। साथ ही दंड स्वरूप तुम्हें अपने राज्य के अन्न भंडार हमारी भूखी प्रजा के लिए खुआ पाए।
मृत्यु का भय देखकर वज्रबाहु ने तुरंत अंगूठी और राजमुद्रा बाहर फेंक दी और शपथ ली कि वह कभी आक्रमण नहीं करेगा। इस प्रकार बिना रक्तपात के राजा विक्रम सिंह ने केवल विवेक और धैर्य से विजय प्राप्त की। संकट टल गया और वज्रबाहु लज्जित होकर अपनी सेना सहित लौट गया। प्रजा जब यह सब जानकर आनंदित हुई तो पूरे नगर में उत्सव सा छा गया। किंतु अब राजा विक्रम सिंह के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। राख हो चुके राज्य को फिर से संवारना और प्राप्त हुए उस अपार धन का सही दिशा में उपयोग करना आसान कार्य नहीं था। अगले दिन बुधवार आया तो राजा विक्रम सिंह ने निश्चय किया कि किसी भी निर्माण से पहले वह वही कार्य करेंगे जो पहले कभी पूरे भाव से नहीं किया गया था, अर्थात भगवान गणेश का विधिपूर्वक और श्रद्धा से पूजन। किंतु तभी एक अनोखी घटना घटी। जब खजाने को बाहर निकाला जा रहा था तो सबसे नीचे एक प्राचीन ताम्रपत्र मिला। उस पर राजा के परदादा का संदेश अंकित था। राजा विक्रम सिंह ने कांपते हाथों से उस ताम्रपत्र को उठाया और उस पर लिखी प्राचीन लिपि को पढ़ना आरंभ किया। शब्द पढ़ते ही उनका कंठ सूख गया और ललाट पर पसीने की बूंदें उभरे। ये उगु उभर शिग्यार पोराए। उसमें भविष्य के राजाओं के लिए कठोर चेतावनी लिखी थी कि यह धन कोई सामान्य संपत्ति नहीं बल्कि सिद्ध विनायक भगवान गणेश के मंदिर का गुप्त कोष है, जिसे अकाल और संकट में प्रजा की रक्षा हेतु छिपाया गया था। इस धन का एक भी अंश राजा अपने निजी सुख, विलास, भोग या वैभव प्रदर्शन में नहीं लगा सकता। यदि किसी शासक ने घमंडवश इसका प्रयोग अपनी शान बढ़ाने के लिए किया तो उसी क्षण यह धन नष्ट हो जाएगा और उसका वंश समाप्त हो जाएगा। इस कोष का रक्षक स्वयं महाकाल है और इसका उपयोग केवल धर्म, सेवा और भूखों के पेट भरने के लिए ही किया जाना चाहिए। यह पढ़कर राजा विक्रम सिंह को अपने पूर्व जीवन की भूल का भान हो गया और समझ आ गया कि पहले जो कुछ भी नष्ट हुआ था वह अहंकार का परिणाम था। तभी यह खजाना सुरक्षित बचा क्योंकि यह त्याग और कल्याण के लिए रखा गया था। राजा ने तुरंत वह ताम्रपत्र रानी कैलाशी देवी और मंत्रियों को दिखाया। रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि यह ईश्वर का संकेत है और यह धन हमारा नहीं बल्कि हम केवल इसके संरक्षक हैं, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। उसी समय राजा ने प्रजा को एकत्र किया और वह समस्त धन सबके सामने रखा। फिर ऊंचे स्वर में घोषणा की कि यह संपत्ति मेरी नहीं बल्कि आप सभी की है और पूर्वजों ने इसे आपके कठिन समय के लिए छोड़ा था। मैं राजा विक्रम सिंह अग्नि और सूर्य को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं कि इस धन से अपने लिए एक वस्त्र तक नहीं लूंगा और तब तक झोपड़ी में रहूंगा जब तक राज्य के अंतिम निर्धन के सिर पर पक्की छत न आ जाए। यह सुनकर प्रजा की आंखें भर आईं और जो राजा कभी अभिमानी समझा जाता था वही आज देवतुल्य प्रतीत होने लगा। अगले ही दिन सुवर्णपुर के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। सबसे पहले उसी स्थान पर जहां पुरानी प्रतिमा मिली थी, भगवान गणेश का एक सुंदर किंतु सरल मंदिर बनवाया गया। इस बार वैभव नहीं बल्कि मजबूती और श्रद्धा उसकी पहचान थी। उसी प्राचीन प्रतिमा को पूरे विधि विधान से वहां स्थापित किया गया और बुधवार के दिन मंदिर के द्वार खोले गए। राजा ने पहली आरती कर यह कहा कि यह राज्य आपका है और मैं केवल सेवक हूं। खजाने का उपयोग कर सबसे पहले उन लोगों के घर बनवाए गए जिनके आश्रय आग या गरीबी में नष्ट हो चुके थे। जगह जगह कुएं खुदवाए गए, विद्यालय खुले और निर्धनों के लिए अन्न सेवा आरंभ हुई। राजा विक्रम सिंह और रानी कैलाशी देवी स्वयं निर्माण कार्य किए। विशाल खजाना मौजूद है। वह साधारण से दरबार में पहुंचा और बोला कि महाराज, आपके पास बहुमूल्य पुराने सिक्के और रत्न है। मैं ऐसा प्रस्ताव लाया हूं जिससे यह धन 10 गुना बढ़ सकता है। यदि आप यह खजाना मुझे व्यापार के लिए दे दें तो इतना लाभ होगा कि आप फिर से वैभवशाली महल बनवा सकेंगे। उसकी बातों से कुछ मंत्रियों के मन में लालच जाग उठा और उन्होंने राजा से कहा कि यदि धन बढ़ेगा तो राज्य के लिए और भी बड़े कार्य किए जा सकते हैं, और आखिर आप कब तक इस सादे भवन में रहेंगे। राजा का मन एक क्षण के लिए डगमगा गया। एक ओर ताम्रपत्र की चेतावनी थी और दूसरी ओर राज्य की समृद्धि का प्रलोभन। व्यापारी अपनी मीठी बातों से सबको भ्रमित कर रहा था। तभी रानी कैलाशी देवी सभा में आई और उन्होंने स्पष्ट स्वर में कहा
कि धन बढ़ाने का लोभ ही विनाश की पहली सीढ़ी है। और क्या हम यह भूल गए हैं कि यह संपत्ति किन शर्तों पर मिली थी? व्यापारी ने तुरंत पलटकर कहा कि धन को तिजोरी में बंद रखने से वह नहीं बढ़ता और लक्ष्मी को चलायमान रहना चाहिए तथा राजा को अपनी सुविधा का भी विचार करना चाहिए। राजा विक्रम सिंह ने एक पल आंखें मूंद लीं और अपने गुरु की सीख को स्मरण किया। फिर आंखें खोलकर दृढ़ स्वर में बोले कि तुम मुझे सोने के महल का स्वप्न दिखा रहे हो, पर मुझे ज्ञात है कि सच्चा महल विश्वास और सेवा से बनता है। यह धन गरीबों का है, व्यापार का साधन नहीं। तुम यहां से जा सक गए या देशदाई बीदा आ गए हो। व्यापारी ने बहुत प्रयास किया, पर राजा अपने निर्णय पर अडिग रहे। अंत में वह निराश होकर लौट गया। किंतु राज्य की सीमा पार करते ही उसके थैले में रखे उपहार अचानक काले पड़कर राख बन गए। तब सभी को समझ आया कि वह साधारण मनुष्य नहीं बल्कि लोभ का प्रतीक था और राजा के संयम ने उसे परास्त कर दिया था। उसी शाम जब राजा गणेश मंदिर में आरती कर रहे थे तो घंटा अपने आप बज उठा और वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। यह संकेत था कि राजा एक और मानसिक परीक्षा में सफल हुए हैं, परंतु विधि की अंतिम परीक्षा अब भी शेष थी। कुछ ही समय बाद राज्य में एक भयंकर बीमारी फैल गई, जिससे बच्चे और वृद्ध सबसे अधिक पीड़ित होने लगे। वैद्य असहाय थे और राजा ने खजाने से दवाइयों की व्यवस्था की, फिर भी रोग थमता नहीं था। प्रजा में भय फैलने लगा और लोग शंका करने लगे कि कहीं फिर बाई का आई खा फिर कोई भूल तो नहीं हुई। राजा दिन रात गणेश जी के सामने बैठकर प्रार्थना करते और कहते कि प्रभु, मैंने सब त्याग दिया, फिर मेरी प्रजा क्यों दुखी है? यदि मेरे प्राणों से यह कष्ट समाप्त हो सकता है तो मैं उन्हें अर्पित कर सकता हूं। 5 वर्ष का एक बालक केवल लंगोट पहने और हाथ में छोटी छड़ी लिए दरबार में आया। उसके चेहरे पर ऐसी दिव्यता थी कि पहरेदार भी उसे रोक ना सके। वह सीधे राजा के पास पहुंचा और बोला कि मैंने सुना है तुम बहुत दानी हो। क्या तुम वह वस्तु दे सकते हो जिससे यह बीमारी रुक सके? राजा ने विनम्र होकर कहा कि इस पीड़ा को मिटाने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कोई औषधि, कोई योग्य वैद्य अथवा अपार धन? बालक ने कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं राजन, मुझे ना धन की कामना है और ना ही वैद्यों की आवश्यकता। इस व्याधि का समाधान तुम्हारी तिजोरी में नहीं बल्कि तुम्हारे त्याग की अंतिम कसौटी में छिपा है। क्या तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु मुझे अर्पित कर सकते हो? राजा विक्रम सिंह गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने तो राजमहल, स्वर्ण भंडार और अपना अहंकार तक पहले ही त्याग दिया था। अब उनके पास ऐसा क्या शेष था जिसे वे प्राणों से भी अधिक चाहते हो? राजा ने एक क्षण के लिए रानी कैलाशी देवी की ओर देखा और फिर समूचे राज्य की दिशा में दृष्टि डालते हुए बोले, बालक, मेरे पास जो कुछ भी है वह प्रजा का है। मेरा निजी यदि कुछ है तो केवल यह शरीर। यदि तुम्हें यही चाहिए तो इसे स्वीकार कर लो। बालक मंद स्वर में हंसा और बोला, शरीर तो क्षणभंगुर है। राजन, मुझे तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए। विचार करो, तुम्हारे पास अभी भी एक ऐसी वस्तु है जिसे तुमने किसी को नहीं सौंपा और जो तुम्हें जीवन से भी अधिक प्रिय है। राजा का मन व्याकुल हो उठा। तभी उनकी दृष्टि अपने गले में लटके उस ताबीज पर पड़ी जिसे उनके पिता ने अंतिम समय में उन्हें सौंपते हुए कहा था कि पुत्र, यह हमारे वंश का गौरव है, इसे कभी स्वयं से अलग मत करना। वही ताबीज राजा को अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय था। राजा विक्रम सिंह का हाथ अनायास ही उस ताबीज पर आई। चला गया। यह उनके पूर्वजों की अमूल्य धरोहर थी
और इसमें कुल देवता का दुर्लभ रत्न जड़ा हुआ था। उनके पिता ने मृत्यु से पूर्व उनसे वचन लिया था कि चाहे जीवन समाप्त हो जाए, पर यह ताबीज कभी त्यागना मत, क्योंकि यही हमारे राजवंश की मर्यादा का प्रतीक है। राजा की आंखों के सामने पिता का स्नेहल मुख उभर आया। एक ओर पिता का वचन और वंश का मान था, तो दूसरी ओर बीमारी से करातहती प्रजा के जीवन की पुकार। यह उनके जीवन का सबसे कठोर धर्म संकट था। यह आसक्ति और कर्तव्य के बीच का भीषण संघर्ष था। बालक ने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, राजन, इतना द्वंद्व क्यों? क्या एक पत्थर का आभूषण तुम्हें अपनी प्रजा के प्राणों से अधिक प्रिय है? स्मरण रखो, राजा का सबसे बड़ा धर्म प्रजा की रक्षा होता है, न कि कुल का दर्द। राजा विक्रम सिंह ने बंद पलकों को खोला और गहरी श्वास ली। उन्होंने रानी कैलाशी देवी की ओर देखा। रानी ने मौन सहमति के भाव से सिर झुका दिया। कांपते हाथों से राजा ने वह ताबीज अपने गले से उतारा। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, किंतु मुख पर अटल संकल्प अंकित था। राजा ने ताबीज बालक की हथेली पर रखते हुए कहा, हे दिव्य बालक, यह मेरे कुल की सबसे अनमोल विरासत है। मेरे पिता की अंतिम स्मृति है, पर मेरी प्रजा के आंसुओं के सामने इसका मूल्य शून्य है। यदि इसके त्याग से मेरे राज्य के बच्चों का जीवन सुरक्षित होता है, तो मैं इसे सहर्ष अर्पित करता हूं। जैसे ही ताबीज बालक के हाथों में पहुंचा, वैसे ही वहां एक अलौकिक घटना घटित हुई। ताबीज एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया। प्रकाश इतना प्रखर था कि दरबार में उपस्थित सभी को नेत्र मूंदने पड़े। जब प्रकाश 1000 मंद हुआ तो राजा ने देखा कि सामने कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि साक्षात भगवान श्री गणेश अपने चतुर्भुज स्वरूप में सौम्य मुस्कान के साथ विराजमान थे। उनके एक कर में वही ताबीज अब कमल पुष्प का रूप ले चुका था। राजा विक्रम सिंह और रानी कैलाशी देवी तुरंत भूमि पर दंडवत हो गए। मंत्रीग और वैद्य भी श्रद्धा से नतमस्तक हो उठे। भगवान गणेश ने गंभीर किंतु करुण वाणी में कहा, उठो विक्रम सिंह, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने अपने अहंकार का त्याग किया, धन के लोभ को छोड़ा और आज अपने सबसे गहरे मोह का भी विसर्जन कर दिया। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल सत्ता के नहीं, बल्कि धर्म और त्याग के सच्चे राजा हो। गणेश जी ने आगे कहा कि जिस राज्य में त्याग की भावना और धर्म की विवेकपूर्ण बुद्धि होती है, वहां कोई रोग या विपत्ति ठहर नहीं सकती। जाओ, तुम्हारे राज्य की वायु शुद्ध हो चुकी है। जो बीमारी मेरे कोप का प्रतीक थी, वह अब समाप्त हो गई है। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्धान हो गए। उसी क्षण राज्य में अद्भुत परिवर्तन हुआ। जो रोगी अंतिम श्वास गिन रहे थे, वे स्वस्थ होकर उठने लगे। बच्चों का ज्वर उतर गया, वातावरण का बोझ समाप्त हो गया और शीतल पवन बहने लगे। राजा विक्रम सिंह और रानी कैलाशी देवी ने आरती एक दूसरे की ओर देखा और आनंदाश्रु बह निकले। प्रजा महल के बाहर एकत्र होकर गणपति बप्पा मोरया और राजा विक्रम सिंह की जय जयकार करने लगी। अब राजा को सच्चे राज्य का अर्थ समझ आ गया था और उन्होंने जान लिया था कि लक्ष्मी अर्थात समृद्धि तभी फलित होती है जब उसके साथ गणेश अर्थात सद्बुद्धि और त्याग का वास है। राजा ने उस ताम्र पत्र वाले खजाने का उपयोग करते हुए राज्य भर में अनेक अनाथ आश्रम, औषधालय और विद्या के केंद्र स्थापित कराए। राजा विक्रम सिंह और रानी कैलाशी देवी ने इसके बाद अपना शेष जीवन अत्यंत सरलता और संयम में बिताया। अब वे स्वर्ण पात्रों में नहीं, बल्कि पत्तों पर भोजन करते थे। फिर भी उनके अंतकरण में जो संतोष और शांति थी, वह संसार के किसी भी सम्राट के पास नहीं मिल सकती थी। सुवर्णपुर राज्य की ख्याति एक बार फिर
समस्त दिशाओं में फैल गई, किंतु इस बार वैभव के कारण नहीं, बल्कि वहां स्थापित धर्म, करुणा और न्याय के कारण। मित्रों, इस कथा से यही संदेश मिलता है कि जीवन में कभी भी संपत्ति, सामर्थ्य या पद का अभिमान नहीं करना चाहिए। बुधवार का पावन दिन हमें यह स्मरण कराता है कि किसी भी कार्य का आरंभ सद्बुद्धि अर्थात गणेश जी के स्मरण से होना चाहिए। तभी समृद्धि रूपी लक्ष्मी शुभ फल प्रदान करती है। यदि विवेक दूषित हो जाए तो स्वर्णिम लंका भी भस्म हो जाती है, और यदि विवेक साथ हो तो राख से भी स्वर्ण उत्पन्न हो सकता है। इस संपूर्ण प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि केवल धनी होना ही मंगलकारी नहीं, बल्कि धन के साथ सही सोच और विवेक होना सबसे बड़ा वरदान है। और यही भगवान गणेश की गहनतम शिक्षा है। राजा विक्रम सिंह के जीवन पर दृष्टि डालें तो प्रारंभ में सब कुछ उनके अनुकूल था। स्वर्ण से भरे भंडार, भव्य महल, बहुमूल्य मूर्तियां, अपार सम्मान, शक्ति और प्रभाव। किंतु जैसे ही उनके मन में यह भाव आया कि धन ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और उसी से धर्म, संबंध और ईश्वर तक को खरीदा जा सकता है, उसी क्षण से उनके पतन की यात्रा आरंभ हो गई। गणेश जी की पहली सीख यही है कि जब धन को बुद्धि से बड़ा मान लिया जाता है तो वही धन घर की समृद्धि को जलाकर राख बना देता है। जब राजपुरोहित ने यह कहा कि लक्ष्मी से पूर्व गणेश की उपासना आवश्यक है, अन्यथा लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, तो वह केवल शास्त्रीय वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का अटल नियम था कि जहां पहले विवेक, विनम्रता और सही निर्णय का सम्मान होता है, वहीं धन टिकता है। किंतु राजा ने मिट्टी के गणेश को ठुकराकर यह दर्शाया कि उन्हें मिट्टी तुच्छ और सोना महान प्रतीत होता है। वास्तव में यही उनसे भूल हुई। उन्होंने बाहरी रूप को पकड़ लिया और मूल तत्व को छोड़ दिया। गणेश जी यह सिखाते हैं कि ईश्वर के लिए मिट्टी और स्वर्ण समान है। उन्हें केवल श्रद्धा और भाव चाहिए। लेकिन जब मनुष्य मूर्ति को तुच्छ समझकर ठोकर मारता है तो वह प्रतिमा नहीं, बल्कि अपने भाग्य को ठेस पहुंचाता है। इसी कारण उसी रात्रिक राजलक्ष्मी स्वप्न में प्रकट होकर कहती हैं कि जहां उनके पुत्र गणेश का अपमान होता है वहां वे नहीं रह सकती। जब नींव ही गिर जाए तो भवन कैसे स्थिर रहेगा। यही गणेश जी की एक और गहरी सीख सामने आती है कि वे बुद्धि के देवता हैं, और यदि उन्हें द्वार से बाहर कर दिया जाए तो मति भ्रष्ट हो जाती है और धन विनाश का कारण बन जाता है। इसी वजह से देखते ही देखते महल अग्नि की चपेट में आ गया, खजाना नष्ट हो गया, स्वर्ण मूर्तियां काली पड़ गईं और राजा को दर दर भटकना पड़ा। यह घटना बार बार यह चेतावनी देती है कि यदि हम अपने घर, व्यापार या जीवन की शुरुआत घमंड, दिखावे और नियम विरुद्ध सोच से करेंगे तो कुछ समय के लिए चमक अवश्य दिखेगी, लेकिन अंततः परिणाम भस्म ही होगा। इस कथा के माध्यम से गणेश जी हमें सचेत करते हैं कि चाहे बुधवार हो, धार हो या जीवन का कोई भी क्षण, यदि निर्णय लेते समय अहंकार बीच में आ जाए तो वही अहंकार धीरे धीरे विवेक को नष्ट कर देता है, और जब विवेक समाप्त हो जाता है तो मनुष्य वही करता है जो उसे विनाश की तरफ ले जाता है। इसलिए इस कथा के पहले चरण से हमें यह मानी या बेसार सार के समझ लेनी चाहिए कि अपने घर, अपनी आय और अपनी उपासना में गणेश अर्थात विवेक और विनम्रता को सदा अग्र स्थान दो, और लक्ष्मी यानी धन को उसके बाद रखो, क्योंकि यदि धन को आगे और बुद्धि को पीछे रख दिया गया तो वही संपत्ति मनुष्य को राजा से भिक्षुक बना सकती है। किंतु यदि विवेक को आगे रखा जाए तो मिट्टी की प्रतिमा से की गई भक्ति भी ईश्वर को स्वीकार्य होती है, और वे धरती के भीतर भी खजाना सुरक्षित रख देते हैं, जैसा कि गणेश जी ने राजा विक्रम सिंह के जीवन में करके दिखाया। इस कथा की दूसरी गहन सीख यह है कि गणेश जी केवल दंड देने वाले देव नहीं हैं, बल्कि सच्चे पश्चाताप से झुके हुए हृदय को नई सोच और नया आरंभ भी प्रदान करते हैं। जब राजा विक्रम सिंह वन में लकड़ी काट रहे थे, उनके पांव में चोट लगी थी। कोई जल तक देने को तैयार नहीं था और वे अपने ही कर्मों को स्मरण कर विलाप कर रहे थे। तब वास्तव में उनका अहंकार भीतर से टूट चुका था, और यहीं से वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। गणेश जी का दूसरा बड़ा संदेश यही है कि जब तक मनुष्य अपने अभिमान को नहीं तोड़ता, तब तक उसके जीवन में स्थायी सुधार नहीं आता। महात्मा द्वारा बताए गए 21 बुधवार तक मिट्टी से गणेश बनाना, दूर्वा अर्पित करना,
नमक का त्याग करना और सादा कंदमूल भोग चढ़ाना केवल पूजा की विधि नहीं थी, बल्कि राजा के अंतर्मन की शुद्धि का मार्ग था। जो राजा पहले स्वर्ण प्रतिमा पर गर्व करता था, वही अब नदी तट की मिट्टी उठाकर कांपते हाथों से गणेश का निर्माण कर रहा था, और हर बुधवार यह स्वीकार कर रहा था कि प्रभु, मेरे पतन का कारण मेरा ही अहंकार था। यही परिवर्तन गणेश कृपा का प्रथम संकेत बन गया। पहले ही बुधवार उनके घाव का स्वयं भर जाना इस बात का प्रतीक था कि जैसे ही मन सच्चे पश्चाताप से भरता है, वैसे ही जीवन के पुराने घाव भरने लगते हैं। धीरे धीरे राजा का स्वभाव पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। वह प्रत्येक आगंतुक को प्रणाम करने लगा, प्यासे को जल देने लगा और सादे भोजन में संतोष खोजने लगा। अर्थात जो मन पहले केवल यह सोचता था कि मेरे पास कितना है, वही अब यह सोचने लगा कि मैं किसके काम आ सकता हूं। इस प्रसंग से गणेश जी हमें सिखाते हैं कि वास्तविक व्रत भोजन त्याग नहीं, बल्कि अहंकार, आलस्य और गलत आदतों के त्याग का नाम है। जब राजा ने 21 बुधवार पूरे किए, तब फल केवल राज्य की पुनः प्राप्ति नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा फल उनकी बदली हुई बुद्धि थी। जो राजा पहले धन देखकर विचलित हो जाता था, वही सेठ की दुकान पर 100 स्वर्ण मुद्राओं के प्रस्ताव के बाद भी उतना ही मांगता है जितना व्रत की पूजा के लिए आवश्यक था। यही वही विक्रम सिंह थे जो कभी संसार खरीदने का स्वप्न देखते थे और अब कह रहे थे कि अधिक धन पुनः अभिमान को जन्म दे सकता है। यही गणेश जी की दूसरी महान कृपा है कि वे केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, बल्कि मन की दिशा भी परिवर्तित कर देते हैं। इसी बदली हुई बुद्धि के कारण राजा ने युद्ध भूमि में तलवार के स्थान पर योजना को अपनाया और वज्रबाहु के लोभ का उपयोग करते हुए अपने पूर्वजों द्वारा रचित गुप्त तंत्र से शत्रु को बिना रक्तपात पराजित कर दिया। यह समस्त रणनीति गणेश जी द्वारा प्रदत्त विवेक का परिणाम थी। यहां से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम सच्चे मन से अपने दोष स्वीकार कर नियमित तप और व्रत द्वारा जीवन में अनुशासन लाते हैं, तो गणेश जी ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जो बड़े से बड़े संकट को भी शांति और योजना से सुलझा सकती है। इसलिए इस कथा का अंतिम संदेश यही है कि यदि जीवन में बाधाएं बार बार सामने आ रही हो, तो केवल शिकायत करने के बजाय अपने भीतर झांको, अपनी गलती स्वीकार करो और फिर अपने जीवन के लिए स्पष्ट नियम तय करो। कुछ छोड़ने का साहस रखो और ईमानदारी के रास्ते पर डटे रहो। जब कोई व्यक्ति अपने 21 बुधवार के सफर की शुरुआत करता है, चाहे वह वास्तविक व्रत हो या अपनी आदतों को सुधारने की यात्रा, तो धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि बंद रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं, छिपे हुए अवसर सामने आने लगते हैं और विरोध करने वाले लोग भी शांत होने लगते हैं। यही गणेश जी का वचन है कि जो अपने अहंकार की जड़ों को काट देता है, उसके लिए नई दिशा की बुद्धि वे स्वयं रच देते हैं। इस कथा की तीसरी और सबसे गहरी शिक्षा त्याग की उस अंतिम कसौटी से मिलती है जब पूरा राज्य संभल चुका था। खजाने से निर्धनों के लिए घर बन रहे थे, मंदिर, विद्यालय और चिकित्सालय खड़े हो रहे थे और सब कुछ शुभ दिखाई देने लगा था। तभी एक भयानक रोग ने समूचे राज्य को घेर लिया। यह परीक्षा इस बात की थी कि क्या राजा विक्रम सिंह ने केवल अपने शब्द बदले हैं या उनका हृदय वास्तव में परिवर्तित हुआ है। जब वैद्य, औषधि और धन सब विफल हो गए, तब बालक रूप में स्वयं गणेश प्रकट हुए और बोले कि मुझे वह वस्तु दान दो जो तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उस क्षण राजा कोई साधारण वस्तु देकर बच सकते थे, कोई तर्क या बहाना बना सकते थे, पर सच्चे भक्त का मन वहीं अटकता है जहां उसका सबसे गहरा मोह छिपा होता है। उस ताबीज में केवल रत्न नहीं था, बल्कि पिता का आशीर्वाद, कुल का मान और पूर्वजों की मर्यादा बंधी हुई थी। यही स्थिति हर मनुष्य के जीवन में होती है, क्योंकि प्रत्येक के गले में कोई ना कोई अदृश्य ताबीज लटका होता है। किसी के लिए वह अहंकार होता है, इबा होता न डाइए, किसी के लिए झूठा सम्मान, किसी के लिए गलत आदत, किसी के लिए अनुचित धन और किसी के लिए समाज का भय। जब तक यह ताबीज सर्वोपरि रहता है, तब तक प्रजा अर्थात परिवार, मन और रिश्ते किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहते हैं। गणेश जी की तीसरी शिक्षा यह है,
यह है तरह है कि सच्चा भोग वही है जब मनुष्य अपना सबसे गहरा मोह उनके चरणों में अर्पित कर देता है। जब बालक ने पूछा कि क्या एक पत्थर का टुकड़ा प्रजा के जीवन से अधिक मूल्यवान है, तो यह प्रश्न केवल राजा विक्रम सिंह से नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति से था जो अपने स्वार्थ, पद और प्रतिष्ठा के कारण अपनों को पीड़ा देता है। राजा ने कांपते हाथों से जब वह ताबीज गणेश स्वरूप बालक के हाथ में रखा, तो वह केवल आभूषण नहीं उतार रहे थे बल्कि अपने पुराने अहंकार को त्याग रहे थे। उसी क्षण ताबीज प्रकाश में बदल गया। बालक गणेश के दिव्य रूप में प्रकट हुए और रोग उसी पल समाप्त आई कारहमाक्य हो गया। इस प्रसंग में गणेश जी स्पष्ट करते हैं कि जब तक हृदय में कोई ऐसा कोना बचा है जहां उन्हें प्रवेश नहीं मिलता, जब तक कोई वस्तु उनसे ऊपर रखी जाती है, तब तक विघ्न पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होते। लेकिन जिस दिन मनुष्य अपनी सबसे प्रिय वस्तु भी धर्म और लोक कल्याण के लिए छोड़ देता है, उसी दिन से उसके जीवन की दिशा शुद्ध होने लगती है। यही कारण था कि राजा ने न केवल खजाना प्रजा को समर्पित किया, बल्कि स्वयं झोपड़ी में रहकर पत्तों पर भोजन किया। बाहर से वे साधारण दिखने लगे, पर भीतर से वही सच्चे समृद्ध राजा बने और सुवर्णपुर की पहचान अब स्वर्ण महलों से नहीं बल्कि धर्म, न्याय और त्याग से होने लगी। गणेश जी की यह तीसरी सीख हमें गहराई से यह समझाने आती है कि किसी घर की वास्तविक शांति केवल पूजा पाठ, व्रत नियम या मंदिरों की घंटियों से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि सच्ची शांति तब जन्म लेती है जब घर का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, घर की स्त्री और परिवार के बड़े सदस्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंकार और मोह से ऊपर उठकर परिवार, समाज और धर्म की भलाई के लिए त्याग करना सीखते हैं। यदि हम सच में यह चाहते हैं कि हमारे घर से रोग, संकट, कलह और दुर्भाग्य दूर हो तो हमें ईमानदारी से यह जांचना होगा कि हमारे गले में कौन सा मोह का ताबीज बंधा हुआ है। वह कौन सी इच्छा, आदत या लालसा है जिसे हम किसी भी परिस्थिति में छोड़ने को तैयार नहीं होते। जिस दिन हम उस सबसे प्रिय वस्तु को भी भगवान गणेश के चरणों में समर्पित कर देंगे, उसी दिन हमारे जीवन में भी वही दिव्य प्रकाश उतरेगा जो कभी राजा विक्रम सिंह के दरबार में उतरा था। तभी बुधवार का व्रत, गणेश की कथा और हमारे सभी धार्मिक कर्म अपने सही अर्थ में सफल माने जाएंगे, और तभी हम मन के भीतर से स्वीकार कर पाएंगे कि हे गणेश, अब मेरा धन नहीं बल्कि मेरी बुद्धि और मेरा त्याग ही आपका असली मंदिर है। मित्रों, कृष्ण कहते हैं, असली गरीबी वह अतृप्त चाह है जो कभी भरती नहीं। इसलिए संतोष का अभ्यास करो और समझो कि जो कुछ पास में है वही वास्तविक संपदा है। धैर्य आत्मा की असली शक्ति है, और सच्चा धैर्य वही है जो कठिन घड़ियों में भी मन की शांति को बचाए रखे। कई परिस्थितियों में चुप रह जाना कमजोरी नहीं होता। कुछ खामोशियां घमंड से नहीं बल्कि संयम और सब्र से जन्म लेती हैं। धैर्य विचारों को निर्मल करता है और कर्मों को संतुलन देता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जो स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगता है वह दूसरों को छोटा समझने लगता है। जिम्मेदारी केवल सौंपने की चीज नहीं बल्कि उठाने की क्षमता है, और जो इसे उठाते हैं वही सच्चे मार्गदर्शक बनते हैं। अहंकार के वृक्ष पर कभी मधुर फल नहीं लगते, जबकि विनम्रता और ईमानदारी से ही वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। ईश्वर को दिखावे की जरूरत नहीं होती। पूजा का उद्देश्य दिल की सच्चाई, पवित्रता और सरलता है। खोखले नियमों और बनावटी व्रतों से कुछ हासिल नहीं होता। अगर मन साधा हुआ है तो भगवान उसे अवश्य सुनते हैं। रिश्ते हमेशा अपने होते हैं, पराये नहीं। इसलिए उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली बाहरी आवाजों को महत्व मत दो। सच्चाई कभी बिकाऊ नहीं होती। झूठ क्षणिक लाभ दे सकता है, लेकिन सच जीवन भर साथ निभाता है। रिश्तों की कद्र करना और उन्हें सहेज कर रखना जरूरी है। जब जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होता है तभी किस्मत की दिशा बदलती है, वरना बिना लक्ष्य के दिन यूं ही गुजर जाते हैं। भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब सोच कर्म में ढलती है। केवल विचार बदलने से नहीं बल्कि कदम बढ़ाने से रास्ता बदलता है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, पर उनसे निपटने का तरीका ही पहचान बनाता है। गिरना, संभलना और फिर उठना ही महानता की राह है।
क्योंकि संघर्ष से ही ऊंचाई मिलती है। मोह और द्वेष के बीच संतुलन सीखना भी आवश्यक है। अधिक मोह गलत को छुपा देता है और अधिक घृणा सही को देखने नहीं देती। खुशी दिखावे में नहीं बल्कि सच्चे कर्मों में बसती है। किसी के लिए कुछ करना और किसी चेहरे पर मुस्कान लाना ही वास्तविक आनंद है। हर आंसू और हर अनुभव जीवन की गहरी सच्चाई से परिचित कराता है। इसलिए पानी की हर बूंद का सम्मान करो, चाहे वह आकाश से गिरी आया या नहीं होता है, आंखों से टपकी हो। एक पेड़ पर तोतों का एक जोड़ा रहता था। दोनों सादगी और संतोष से भरा जीवन जीते थे। उसी पेड़ के भीतर एक बूढ़ा सांप भी रहता था, जो इतना कमजोर हो चुका था कि शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन तोते ने उसकी हालत देखी और करुणा से भरकर सोचा कि उसे बचाया जाए। उसने आसपास से छोटी छोटी चीजें जुटाईं और रोज धीरे धीरे सांप को खिलाने लगा। समय के साथ सांप की दशा सुधर गई और यह छोटी सी दया सिखा गई कि अच्छाई और करुणा हमेशा अपना स्थान बना लेती है। जब मन से चाहो और जो पास है उसे बांटो तो उसका प्रभाव जीवन में बहुत बड़ा होता है। जब दूसरों की गलतियों को कठोर नजर से और अपनी भूलों को तर्क से ढकते हो तब रिश्तों में दूरी पैदा होती है। हर बार अपने लिए वकील और दूसरों के लिए जज बनने से जीवन न्याय का नहीं बल्कि अलगाव का मार्ग चुनता लेता है। संसार का नियम सरल है, जैसा कर्म वैसा ही परिणाम मिलता है। समय अत्यंत मूल्यवान है। जीवन कई बार दूसरा अवसर देता है, लेकिन माता पिता केवल एक बार मिलते हैं। इसलिए हर पल को पूरी चेतना से जियो जे कोच डिपोयो। लौटने का अवसर ना मिलने पर केवल पछतावा शेष रहता है। इसलिए आज के हर काम में सच्चाई और ईमानदारी रखो। बनावटी रिश्तों से बेहतर है अकेले रहना सीखना, क्योंकि एकांत आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। आत्मनिर्भर बनो, अपनी जरूरतें स्वयं पूरी करना सीखो। तब जब सच में साथ चाहिए होगा तो वही लोग मिलेंगे जो सच्चे होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अधिकार के लिए खड़े होने के लिए कभी कभी निर्भीक होना पड़ता है। जो लोग शालीनता को कमजोरी समझते हैं, उन्हें यह दिखाना जरूरी है कि शांति का अर्थ निर्बलता नहीं है। कई बार मजबूरी में कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। कदम उठाना आवश्यक है। आज का परिश्रम ही आने वाली सफलता की नींव बनता है। कठिन समय में मुस्कुराना अभिनय नहीं बल्कि आत्मा की मजबूती का प्रमाण है। अपनी कठिन यादों को प्रेम से संभाल कर रखो, वही आगे चलकर तुम्हारी पूंजी बनती है। आत्मसम्मान को कभी खोने मत देना। जिनके साथ मन प्रसन्न नहीं रहता, उनसे दूरी बना लेना ही समझदारी है। अपने कर्म ईमानदारी से करो और फल की चिंता छोड़ दो। विनम्र रहो लेकिन स्वयं को कमजोर मत दिखाओ। अकेले चलने के भय को त्याग दो, क्योंकि कुछ रास्ते अकेले ही बनते हैं। धन का प्रयोग बुद्धिमानी से करो और संतोष को अपनाओ। जो गलती करें उन्हें क्षमा करो, पर खुद को निर्बल बनाकर मत रखो। जो लोग गिरकर फिर उठ खड़े होते हैं, वही वास्तव में जीवित कहलाते हैं। हर हृदय में कोई ना कोई घाव होता है, पर वही लोग सच्चे होते हैं जिनमें फिर से उड़ान भरने का साहस होता है। जीवन की राह में छोटें जरूर मिलेंगी, लेकिन जो अपने सपनों के लिए झुकते नहीं वही आगे बढ़ते हैं। हर आंसू, हर अनुभव और हर कठिन दौर तुम्हें किसी न किसी गहरी सच्चाई से परिचित कराता है। अपने संबंधों को संभाल कर रखो, अपने स्वाभिमान की रक्षा करो और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओ। जब भीतर से सच्चाई होगी तो जीवन की दिशा भी साफ और सरल बन जाएगी। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को स्मरण में रखो, विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो और क्षमा करना सीखो। यही 3 गुण भीतर से मजबूती देते हैं और जीवन में संतुलन व प्रसन्नता लाते हैं। संसार अक्सर उन लोगों का लाभ उठाता है जो संकोची होते हैं, जो किसी का मन नहीं दुखाना चाहते, लेकिन जो दिल तोड़ते हैं उन्हें कभी संकोच नहीं होता। याद रखो, किसी के मन को ठेस पहुंचाना या क्रोध में कठोर शब्द कहना भी एक प्रकार की हिंसा है। शस्त्र शरीर को घायल करते हैं, पर तीखे शब्द आत्मा तक को हिला देते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जुबान से निकली बात लौट कर नहीं आती और उसका निशान भीतर ही भीतर बना रहता है। किसी का विश्वास भी बेहद कोमल होता है। भरोसा एक चिपकने वाली परत की तरह है, जो एक बार उतर जाए तो दोबारा लगाने पर भी पहले जैसा नहीं रहता।
इसलिए किसी के विश्वास को तोड़ने से पहले यह सोचो कि क्या उस दरार के साथ जी पाओगे। विश्वास तोड़ना सरल है, उसे फिर से जोड़ना कठिन। इसीलिए अपेक्षाएं कम रखो और आर्य और अपनापन बढ़ाओ। जब सच्चा अपनापन मिलेगा तब मन को वास्तविक शांति मिलेगी। कोई भी आदत इतनी मजबूत नहीं कि बदली ना जा सके। अंतर केवल निर्णय का होता है। जिस दिन भीतर से तय कर लिया कि अब परिवर्तन करना है, उसी दिन बदलाव की शुरुआत हो जाती है। परिवर्तन आत्मा के दृढ़ निश्चय से जन्म लेता है। गहराई वही समझ पाता है जिसने स्वयं गहरे घाव देखे हो, और मजबूती वही लाता है जो रोकर भी यह कह सके कि भरोसा है। ईश्वर सब ठीक कर देंगे, यही आस्था हर तूफान के बाद फिर से खड़ा कर देती है। हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता। जिस संबंध में तुम्हारी अहमियत समाप्त हो जाए, उसके लिए स्वयं को मिटा देना सही नहीं। सम्मान के साथ शांत होकर दूर हो जाना अधिक उचित होता है। जो नहीं मिलता वही अक्सर अधिक याद आता है। मनुष्य उसी ओर देखता है जो उसकी पकड़ से बाहर होता है, जबकि जो मिला है उसमें भी जीवन ने बहुत कुछ दिया है। उसे अनदेखा मत करो। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।